हिंदुस्तानी होने के नाते मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक मोदी ने कटवा दी है। युद्ध विराम पर मुझे इतराज नहीं था, इतराज इस बात का मुझे है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है हुक्मरान है, और पूरी दुनिया समझ गई है कि नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी है। और फिर मैं मोदी जी से कहता हूँ कि आप इस्तीफा देकर दोबारा स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। भारत पाकिस्तान के बीच चल रही युद्ध जो है 48 घंटे में ही विराम लग गई। विराम कौन लगाया? डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट ले रहे हैं। ट्विटर पर लगातार ट्वीट उनके वायरल होने लगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो है वो खत्म हो गया। कल जब शाम में इसका अनाउंसमेंट हुआ तो एक तरफ जहां लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है, लेकिन भारत के लगभग 140 करोड़ की जनता जो है वो नाराज इस बात से है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर युद्ध समाप्त क्यों किया। पाकिस्तान को घुटने पर ला देना चाहिए था। जो काम इंदिरा गांधी ने किया था वही काम नरेंद्र मोदी को भी करना चाहिए। 56 इंच का सीना क्या सिकुड़ गया है नरेंद्र मोदी का? क्या नरेंद्र मोदी डर गए हैं किसी बाहरी ताकतों से? चलिए इस विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर युद्ध पर विराम लग गया, पहले तो ये बताइए युद्ध पर विराम लग गया, क्या सही है वो युद्ध पर विराम लगना? बिल्कुल सही नहीं है, बहुत शर्मनाक युद्ध विराम है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक मोदी ने कटवा दी है। युद्ध विराम पर मुझे इतराज नहीं था, इतराज इस बात का मुझे है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है हुक्म देने वाला। बताइए, इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान, 142 करोड़ का देश है, और युद्ध विराम हमने किया है, इसकी सूचना डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? सरपंच है कोई? या क्या हिंदुस्तान के अमेरिका को गुलाम है? क्या उपनिवेश है? क्या आजादी तो हिंदुस्तान को 15 अगस्त 47 को ही मिल गई, तो ये ट्रंप कौन कूद के आने वाला हुआ? ये बहुत शर्म की बात है। और पूरी दुनिया समझ गई है कि नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी है। और फिर मैं मोदी जी से कहता हूँ कि आप इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचिए, क्योंकि आप चाय बेचने लायक ही हैं, आपसे देश वश नहीं चलेगा, है ना। 56 इंच का सीना किस काम का, जब आप ट्रंप के एक फोन कॉल पर आप घबरा गए और आपने युद्ध विराम कर दिया। पूरी भारतीय सेना का मनोबल टूटा है, पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों का मनोबल टूटा है। कल तक आप बात कर रहे थे बड़ी बड़ी, मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कल्पना से भी बड़ी हम सजा देंगे और कल्पना से भी बड़ा एक्शन लेंगे, तो ये आपने क्या कर दिया, है ना। आज पूरा हिंदुस्तान इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। 71 में जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन था और विदेश मंत्री हेनरी किसिंगर था, और निक्सन और किसिंगर दोनों हिंदुस्तान से बहुत नफरत करते थे। तो उन लोगों ने बहुत डराने की कोशिश की थी इंदिरा गांधी को, और इतनी कोशिश की थी कि बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा भेज दिया गया था अमेरिकी नौसेना का। एक बेड़ा में कई जहाज होते हैं, कई युद्धपोत होते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा जंगी जहाज था उसका नाम एंटरप्राइज था, उसमें परमाणु हथियार भी थे। सोचिए, भारत पर परमाणु मतलब हथियारों के इस्तेमाल की धमकी मिल रही थी। नरेंद्र मोदी होते तो ये तो बेहोश ही हो जाते कि इनको मिर्गी का दौरा पड़ता, क्या पड़ता कौन जाने। इंदिरा गांधी लौह महिला थी, आयरन लेडी थी, और उन्होंने निक्सन का फोन उठाना बंद कर दिया। निक्सन ने 4-4 बार फोन किया, इंदिरा गांधी ने बात नहीं की। दिल्ली के रामलीला मैदान में सभा हुई, उसका वीडियो भी अभी वायरल हो रहा है। उसमें इंदिरा गांधी ने कहा कि कुछ बाहरी ताकतें हम लोग को धमका रही हैं और हम लोग नहीं डरने वाले, हिंदुस्तान का फैसला हिंदुस्तानी लोग लेंगे। और वो लड़ाई हुई 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चली। 15-16 दिन में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, 90,000 ने सरेंडर किया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया, और अमेरिका के पूरे चेहरे पर जो कहते हैं ना कालिख पुत गई, निक्सन के चेहरे पर कालिख पुत गई। तो इतना हिंदुस्तान का कहते हैं डंका बजा था। और आपने क्या किया? आप तो बात बनाते रहे, ये हो गया, खाली गोदी मीडिया झूठ परोसता रहा, है ना। आज तक चैनल ने कहा कि इस्लामाबाद पर हमारा कब्जा, तो जू न्यूज ने कराची पर कब्जा कर लिया, तो कोई चैनल पेशावर में पहुंच गया, कोई चैनल बलूचिस्तान आजाद कर रहा है। ये जो बाबा रामदेव है, अलग ही फ्रॉड है, ये कह रहा है कि लाहौर और कराची में पतंजलि का गुरुकुल खोलेंगे हम, बताइए, है ना। और आपने सब युद्ध विराम कर दिया। तो ये देखिए बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्मनाक युद्ध विराम है। पाकिस्तान में जश्न मन रहा है और हिंदुस्तान की नाक मोदी ने कटवा दी। ये क्या वजह थी सर? कौन सा ऐसा बात था जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी इन्फ्लुएंस हो गए, उनकी बात मान ली?
इंदिरा गांधी जब बात नहीं मानी अमेरिका की, तो नरेंद्र मोदी के कौन सा वजह है? एक ही वजह है कौन सा सर? कि गौतम अडानी नाम का पूंजीपति है, दर्शक नाम जानते होंगे, वो नरेंद्र मोदी का आका है। नरेंद्र मोदी का सारा चुनावी खर्च गौतम अडानी उठाता है। गौतम अडानी का अमेरिका में हजारों करोड़ डॉलर का निवेश है, पूंजी निवेश। और गौतम अडानी को डर है कि अगर ट्रंप की बात हिंदुस्तान नहीं मानेगा तो उसकी जो पूंजी है वो खतरे में पड़ जाएगी, उसके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। इसलिए वो पंगा नहीं लेना चाहता है ट्रंप से। इसलिए गौतम अडानी का दबाव था मोदी पर कि जो ट्रंप बोले उसको एकदम माई बाप मान के उसकी बात मान लीजिए। ये बहुत शर्म की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्र हित के ऊपर गौतम अडानी का हित रख रहा है, एक पूंजीपति का हित रख रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। सर अब क्या होगा? अब तो युद्ध विराम हो गया, कल कहा जा रहा है 12 तारीख को समझौता होगा, दोनों के बीच बैठक होगी, बैठक में समझौता किया जाएगा। अब क्या होगा? मैं व्यक्तिगत रूप से तो मैं बहुत निराश हूँ। जब तक मोदी प्रधानमंत्री है कुछ नहीं होने वाला है ना। फिर डोनाल्ड ट्रंप वहां से, रिमोट उन्हीं के हाथ में है, ट्रंप के हाथ में। वही जो बोलेंगे वही सब समझौते की शर्तें रहेंगी। नरेंद्र मोदी की औकात डोनाल्ड ट्रंप के चपरासी से ज्यादा कुछ नहीं है, ये कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। कहे ना सब ही नचावत राम गोसाई, तो अभी वही दुनिया की स्थिति है कि सब ही नचावत ट्रंप गोसाई। ट्रंप गोसाई ही जो हुक्म देंगे वही शर्तों पर ये लोग समझौता करेंगे। ना उधर शहबाज शरीफ की औकात है उछल कूद करने की, ना इधर नरेंद्र मोदी की औकात है उछल कूद करने की। आज के हालात में इंदिरा गांधी जैसा एक मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए था, लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि हम लोग मोदी जैसा को ढो रहे हैं। चलिए देखिए, तो युद्ध विराम की घोषणा के बाद सर काफी आहत हैं, परेशान हैं कि भाई नरेंद्र मोदी आखिरकार सरेंडर मोदी कैसे हो गए। 56 इंच का सीना दिखाने वाले देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ की जनता के दिलों पर कहते हैं कि हम राज करते हैं, लेकिन आज वही 140 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी को जम के आलोचित कर रहे हैं, आलोचना किया जा रहा है। क्यों युद्ध विराम हुआ? हालांकि 12 तारीख को समझौता होने वाला है, देखते हैं क्या कुछ होता है। सर ने बताया कि इस पर कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम अपडेट आपको स्वदेश लाइव के माध्यम से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।